हाँ, तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एआई एक्चुअली वर्क कैसे करता है। जैसे पिछली वीडियो एआई की वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एआई क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक स्टेप आगे, बस एआई वर्क कैसे करता है, टेक्निकल ओवरव्यू पढ़ते हैं। ये एआई क्या मैजिक नहीं है, मैंने पढ़ाया था, मिस्ट्री भी नहीं है, ये सिर्फ मैथ है, डाटा है और लॉट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वट ए आई इज़ नॉट, ए आई क्या नहीं है। ये ए आई लुकर टेबल नहीं है। जैसे आप ये कोई आंसर को स्टोर नहीं करता, रिट्रीव आंसर नहीं करता, इसका उसका ब्रेन नहीं होता। ये सिर्फ आपके रिस्पॉन्सेज को जनरेट करता है टोकन बाय टोकन पैटर्न से यूज़ करके, जो ये ट्रेनिंग के दौरान लर्न करता है। ये कुछ रिट्रीव नहीं करता, एवरीथिंग इज़, ये हर चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है। ये सेंटिएंट नहीं है, इसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इंटेंट नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस है। ये एक प्लॉजिबल साउंडिंग प्रोड्यूस करता है, जो कि नो इंटरनल मॉड्यूल ऑफ मीनिंग को सीक्वेंस में प्रोड्यूस करता है। फ्लुएंसी इज़ नॉट कॉम्प्रीहेंशन, थोड़ा ओवरलैप हो गया, मैं बताता हूँ। फ्लुएंसी इज़ नॉट, इसमें जो फ्लुएंसी होती है वो कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता, जो आप रिस्पॉन्स देते हो बस उसी को डिटेक्ट करता है। फिर ये हमेशा राइट नहीं होता। कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ सिग्नल ऑफ करेक्टनेस, ये इट ऑप्टिमाइज फॉर लाइकली साउंडिंग आउटपुट। ये जो साउंड आउटपुट होता है उसे ऑप्टिमाइज करता है लाइकली से। जैसे अगर आपने इसे साउंड दिया ना तो वो रेयरली करेक्ट डिटेक्ट कर लेगा, नॉट फैक्चुअल एक्यूरेसी। ये फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं कर पाता। इट कैन बी रॉन्ग, ये कभी कभी सर्टेनिटी से कंप्लीट रॉन्ग हो सकता है। तो ये तो हमने पढ़ा कि एआई क्या नहीं है, ये आंसर को स्टोर नहीं कर सकते, इसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इसके पास करेक्टनेस का कोई कॉन्फिडेंस सिग्नल नहीं है। तो ये है क्या, ये एक स्टैटिस्टिकल पैटर्न कॉम्प्लीशन इंजन है जो कि ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट को मोस्ट लाइकली नेक्स्ट टोकन में प्रिडिक्ट करता है। बस यही है। ये तो मैंने ये इंट्रोडक्शन टू एआई में पढ़ाया था। फिर एआई का फाउंडेशन क्या है, डाटा प्लस पैरामीटर्स। तो ट्रेनिंग डाटा में ये क्या एक्सपीरियंस करता है, ये बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, कोड, रिपोजिटरीज के डाटा इसके अंदर जाते हैं, जो हर चीज़ में डालते हैं जो ये कभी इसने आज तक पढ़ी नहीं है। इसके अंदर कॉन्वर्जेशन डालते हैं, फोरम्स डालते हैं, साइंटिफिक पेपर्स डालते हैं और ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स डालते हैं। मोर देन वन ह्यूमन, एनी ह्यूमन को ट्रिलियन लैंड इतने टोकन डालते हैं कि एक ह्यूमन उसे लाइफ टाइम में पढ़ ही नहीं सकता। पैरामीटर्स ऑफ वेट्स, इसके पास मेमोरी किस चीज़ की होती है, इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू शेप बाय ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग में इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। जैसे जो ईच वेट होता है ना वो एक लर्न पैटर्न को इनकोड करता है। मॉडर्न एलएलएम्स जो होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, ये 100 ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर कंटेन करते हैं। फिर उसके बाद इन्हें ट्रेनिंग के बाद फिक्स किया जाता है, फिर कन्वर्जेंस से अपडेट नहीं हो सकते। फिर नेटवर्क क्या है इनका, ये न्यूरल नेटवर्क होता है, एक्सपीरियंस होता है। जैसे आपने इनपुट दिया, जिसमें डायग्राम है, मैं पहले ये ईच न्यूरॉन टेक्स एक हर एक न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी की तरह है, वैसे इसमें भी होता है। ये या एक न्यूरल नेटवर्क में वर्क करता है। तो ईच न्यूरॉन में ना एक इनपुट लेता है, फिर उसे लर्न वेट से मल्टीप्लाई करता है, फिर उनको सम करता है, फिर रिजल्ट को पास कर देता है एक्टिवेशन फंक्शन। जैसे इसमें इनपुट लिया, उसने हिडन लेयर में यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है उसमें ये सारे लर्न वेट जो है उसे मल्टीप्लाई किए, फिर उसके बाद आउटपुट दे दिया। तो यही न्यूरल नेटवर्क। फिर इससे ट्रेनिंग कैसे, इससे जो एआई मॉडल्स होते हैं वो सीखते कैसे हैं। सबसे पहले इन्हें प्रेडिक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर आप जनरेट अ प्रेडिक्शन फ्रॉम, जैसे प्रॉब्लम ले लो आप, जनरेट अ प्रेडिक्शन फ्रॉम करंट वेट्स, तो ये क्या करें, आपको पहले जो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स होगा उन्हें मॉडल दिखाना पड़ेगा, फिर उससे पूछना पड़ेगा व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा, फिर इट आंसर यूजिंग वट एवर इट्स करंट सिचुएशन। जैसे क्या करते हैं ना, एआई को आपको पहले दिखाना पड़ता है। जैसे नो कोड जो एआई टूल्स होते हैं, पहले आपको उन्हें पिक्चर दिखानी पड़ती है, फिर वो उन्हें अपने अंदर यूज़ करके अपने आप को ट्रेन करेंगे। फिर उसके बाद जब आपसे पूछोगे कि इनके बाद क्या आएगा, तो फिर आपको वो करंट ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर देंगे। अगर आपने उन्हें सही आंसर दिया तो, मतलब सही इनपुट दिया तो ये सब, तो वही सबसे पहले प्रेडिक्ट करते हैं, करेक्ट आंसर नहीं है तो फिर ये आप मेज़र करोगे। आपको कंपेयर करना है प्रेडिक्टेड टोकन टू नेक्स्ट टोकन, एक्चुअल जो नेक्स्ट, फिर जो गैप बिटवीन देम होगा वो लॉस होगा सिंगल नंबर, यानी कि उनकी एक्यूरेसी इतनी होगी आपको ये पता चल जाएगा। फिर आप एडजस्ट करना है, आपको बैक प्रोपगेशन कैलकुलेट हाउ मच ईच वेट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एयर ग्रेडियंट डिसेंट नजेस ईच वेट स्लाइटली। जो नज होता है ना वो जो नज एवरी वेट टुवर्ड लोअर, जितनी लोअर लॉस होगी तो उतनी उसके बीच में उतना नज एवरी वेट होगा। बैक प्रोपगेशन कैलकुलेट, हाँ, तो फिर उसके बाद आपको क्या मतलब एडजस्ट कर सकते हो। तो ग्रेडियंट डिसेंट नजेस जो होते हैं,
तो यही मॉडल मतलब सबसे पहले वो उसे आपको दिखाना पड़ता है, फिर वो अपने आप को ट्रेन करेगा, फिर आपको आंसर देगा, आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगी, फिर उसके हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। फिर ब्रेक थ्रू, ट्रांसफॉर्मर और अटेंशन, ये किस चीज़ का अटेंशन लेता है, फिर इसके बाद इसका आउटपुट कैसा रहता है। तो ये क्या करते हैं, जो मॉडल्स होते हैं ना, वो सीक्वेंस 1 टोकन एट अ टाइम, तो एक टोकन को एक ही बार सीक्वेंस में यूज़ कर पाता है। तो लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज कोलैप्स सीक्वेंस हो, जैसे आपने अगर एआई को एक क्वेश्चन 2 बार पूछा ना, तो आप देखना दोनों के आंसर स्लाइटली अलग होंगे। मॉडल्स रीड सीक्वेंस 1 टोकन एट अ टाइम, जो मॉडल वो, हाँ तो इन्होंने बता दिया अभी, लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज कोलैप्स सीक्वेंस ग्रो लॉन्गर, जैसे जैसे जो सीक्वेंस होगा वो लॉन्गर होगा, लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज कोलैप्स हो जाएंगी। मॉडल वो मॉडल होगा, वो भूल जाएगा कॉन्टेक्स्ट जो आपने पहले यूज़ किया था। जैसे यहाँ पे T1 किया तो टू पे जाएगा, T3 पे जाएगा, तो देखो पीछे पीछे भूलता जा रहा है। तो फिर ये की इनसाइट क्या होगी इसकी, ये जो अटेंशन होगा इज ऑल यू नीड, आपको सिर्फ अटेंशन की ज़रूरत है। जैसे आपने लिखा वर्सोनी ईट AL डॉट -2017, फिर ये आप मॉडल पूछेगा आपसे कि ईच टोकन के लिए अदर टोकन इन दिस सीक्वेंस आर मोर, फॉर ईच टोकन विच अदर टोकन इन दिस सीक्वेंस आर मोर रिलेवेंट। फिर अगर आपने मान लिया, आपने लिखा द बैंक वॉज स्टीप, तो वो बैंक रिलेटेड टू फाइनेंस ऑफ रियल और फ्री, तो फिर ये बताएगा कि नहीं, क्योंकि आपने इसमें बताया बैंक और स्टीप, वो समझ जाएगा कि ये रिवर की बैंक की बात कर रहे हैं। तो वही सबसे पहले आपको उसे ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उसका अटेंशन लेना पड़ेगा। फिर ये लैंग्वेज ये यूज़ करता है, ये टोकन की लैंग्वेज यूज़ करता है, ये एक एआई का यूनिट होता है थॉट का। ये टोकनाइजेशन एग्जांपल, जैसे आपने ATT अटेंशन इज़ ऑल यू नीड इजिकल टू 6 टोकन हो गए। सबसे पहले इसमें स्पेस कैरेक्टर देखते हैं, फिर टोकन स्प्लिट और सब वर्ड बाउंड्रीज, ये जो सब वर्ड होते हैं ना, जैसे ATT हो गया, फिर एंशन हो गया, इज़ ऑल यू नीड, ये सब वर्ड बाउंड्रीज में डिवाइड होते हैं, पूरे वर्ड डिवाइड नहीं होते, सिर्फ सब वर्ड बाउंड्रीज में डिवाइड होते हैं। फिर टोकन क्या होता है, ये वर्ड नहीं है, ये चंक ऑफ कैरेक्टर्स होता है, 3 to 4 कैरेक्टर्स होना एवरेज इन इंग्लिश। जो कॉमन वर्ड होते हैं ना, उन्हें सिंगल टोकन में स्प्लिट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे अटेंशन उन्होंने 2 टोकन में स्प्लिट कर दिया है। जो मॉडल होता है वो कभी भी कैरेक्टर और वर्ड को नहीं देखता, ये सिर्फ आईडीज को देखता है। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या हुआ इसका, हाउ मच द मॉडल कैन सी एट वंस, इसमें आपको ये पता चलता है कि एक मॉडल एक बार में कितना देख पाता है। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो इज द टोटल नंबर ऑफ टोकन, तो कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ टोकन है जो कि मॉडल को सिंगल पास में प्रोसेस करते हैं, यानी कि आपका प्रॉम्प्ट, कन्वर्सेशन हिस्ट्री और द आउटपुट सो फार, समझ आ गया। फिर द आउटपुट क्या, तो हाउ एआई जनरेटर क्या करता है, वो आपको आंसर आउटपुट कैसे देखता है। सबसे पहले द लूप क्या है इसका, ये एक टोकन लेता है एक टाइम पे, याद रखना एआई हमेशा एक टाइम पे एक ही टोकन लेता है। सबसे पहले रिसीव करेगा, ऑल करेंट टोकन बिकम द इनपुट, जितने भी आपने प्रॉम्प्ट डाला वो टोकन बन जाएंगे, फिर इनपुट हो जाएगा। फिर प्रोसेस क्या करेगा, वो सारे जो आपने प्रॉम्प्ट डाला उसे ट्रांसफॉर्मर लेयर्स में पास करेगा। फिर ये आउटपुट देगा, आउटपुट ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर एवरी टोकन इन टोकन, फिर हर एक टोकन का एक अलग अलग आउटपुट देगा, फिर एक टोकन को टेम्परेचर शेप करके सबको कंबाइन करके आपको दे देगा। तो ये शेप बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक पैरामीटर है जो कि प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है सैम्पलिंग से पहले। ये इट डजंट अफेक्ट द मॉडल्स नॉलेज ओनली हाउ इट चूज, ये सिर्फ अफेक्ट करता है कि ये चूज़ कैसे करता है। जैसे टेम्परेचर जो आप यूज़ करते हो ना, टेम्परेचर जैसे अपनी बॉडी के टेम्परेचर, वैसे ही एआई भी एक पैरामीटर यूज़ करता है टेम्परेचर, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को सैम्पलिंग से पहले स्केल करता है। ये मॉडल की नॉलेज को अफेक्ट नहीं करता, इसमें मतलब मॉडल की जो आपने बात की उससे उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर किस टाइप की हो सकती है, ग्रीडी हो सकता है, ये हमेशा एक सिंगल मोस्ट लाइकली टोकन को लेगा रेपिटेटिव की वजह से, मतलब इसका मतलब वो ग्रीडी पैरामीटर बन चुका है। और एक होगा बैलेंस पैरामीटर, मतलब ये जो मोस्ट चैट एप्लीकेशन है उनके डिफरेंस होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। तो सबसे अच्छा बैलेंस्ड होता है। अगर आपका जो चैट है वो ग्रीडी में जा रहा है तो आप न्यू चैट खोल लो, क्योंकि उसमें ना वो क्या होता है, एक सिंगल मोस्ट लाइकली टोकन को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव आंसर नहीं मिल पाएगा। तो एआई हालुसिनेट क्यों करता है, ये क्यों होता है, क्योंकि मॉडल वाज ट्रेन्ड टू प्रेडिक्ट लाइकली टाइम्स नॉट एक्यूरेट। याद रखना, मॉडल को सिर्फ प्रेडिक्ट करने का बनाया था, मतलब उसके ऑलमोस्ट बनाने के लिए बनाया था, उससे एक एक्यूरेट टेक्स्ट लिखने के लिए एआई को कभी नहीं बनाया गया था।
There is no internal structure. The same mechanism that writes beautiful prose will invent plausible sounding citation, dates and name with identical certainty. The same mechanism है AI का, वो कभी कभी beautiful prose लिखता है पर वो कभी कभी sounding citation, dates और names with identical certainty भी दे सकता है. The confidence in tone is completely uncorrelated with correctness. The model does not know but it does not. समझ आया? क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस होता है वो वो कम्प्लीटली और अनकोरिलेटेड करेक्टनेस है. कॉन्फ्रेंस का करेक्टनेस से कोई मतलब नहीं है. मॉडल को उतना ही वो आपको आउटपुट देगा जितना उससे पता है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका रैक क्या है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन इसका सोल्यूशन है. रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इसमें क्या होता है, मतलब आप मेमोरी बैक्ड इनटू वेट्स. जैसे जो लोग होते हैं ना वो एआई की मेमोरी पे रिलाई कर जाते हैं. गिव द फिर मॉडल को रियल डॉक्यूमेंट दे देते हैं जनरेशन टाइम पे. उससे क्या होता है, तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ मतलब आपको एआई पे रिलाई करने से ज़्यादा उसे रियल डॉक्यूमेंट देने एक टाइम पे. फिर वो क्या करेगा, फिर आपको क्या करना है, रिट्रीव करना है. आपको हर एक रियल डॉक्यूमेंट को रिलेवेंट करना है क्वेरी फ्रॉम अ वेक्टर डाटाबेस. फिर हर एक डॉक्यूमेंट को उसके अंदर भेजना है. इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो माइंड होगा ना वो बार बार रिवाइज होता रहेगा. जो एआई का वो होगा ना, मतलब केवल सिस्टम वो बार बार रिवाइज होते रहेगा, जिस वजह से वो हेल्यूसिनेट नहीं करेगा. तो ये इसका सॉल्यूशन है और कुछ है नहीं. फिर इसके बाद इसकी सीलिंग क्या है, सीलिंग मतलब वो वाली सीलिंग नहीं, लिमिट्स बिल्ट इन द मैथ. मतलब ये जैसे मैंने बोला ये एआई मैथ के बारे में. मैथ कैसे आ गया इसमें, कॉन्टेक्स्ट विंडो. इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है, नो लॉन्ग टर्म मेमोरी बिटवीन सेशन. ये जो सेशन होता है ना उसे लॉन्ग टर्म नहीं, चुटकियों में काम कर देता है. लेकिन मॉडल पर इसका एक एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होता है. जो ये मॉडल है ना वो कॉन्टेक्स्ट विंडो के आउटसाइड की चीज़ नहीं दे सकता, जितना उसके अंदर है उतना ही दे सकता है. अगर कन्वर्सेशन एंड हो गया तो एवरीथिंग इज गुड. There is no percentage in memory unless explicitly engineered. वो या तो अगर आपको कोई अच्छा चैटबॉट है तो थोड़े दिन तक याद रखेगा, पर उसके बाद गया. फिर आता है ट्रेनिंग कट ऑफ. इसमें क्या होता है, नॉलेज इज फ्रोजन एट द ट्रेनिंग डेट. जो नॉलेज होती है ना वो ट्रेनिंग डेट के दिन फ्रोज हो जाती है. इवेंट्स, डिस्कवरीज और मॉडल्स रिलीज आफ्टर ट्रेनिंग एंडेड आर कम्प्लीटली अननोन. जितने भी इवेंट होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो ट्रेनिंग के बाद जो रिलीज होते हैं वो सारे अननोन बन जाते हैं. क्योंकि जो मॉडल होता है उसे पता ही नहीं होता कि उसके पास कट ऑफ है. वो हेल्यूसिनेट करेगा रीसेंट इवेंट को भी. क्योंकि जो नो ग्राउंड, इसका एक ट्रुथ है, कांट वेरीफाइड सम नो आउटपुट. जो एआई है वो अपने आउटपुट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. वो आपके इनपुट को, अपने आउटपुट को भी आपके इनपुट की तरह ही लेगा. तो नो ट्रू रीजनिंग जो इसका पैटर्न होगा ना, अगर वो स्केल से मैच हुआ तभी उस आउटपुट लेगा, पर ज़्यादातर वो आउटपुट को इनपुट की तरह से ही देता है. तो यही था आज की वीडियो में. होपफुली आप समझ गए होंगे तो एआई वर्क कैसे करता है. मैं वापस बताता हूँ एक बार. जैसे एआई होते हैं वो सबसे पहले आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है. जैसे कोड एआई टूल्स को आप उसमें पिक्चर डाल सकते हो जिसकी वजह से वो उन चीज़ को प्रोसेस कर ले, वो ट्रेन हो जाएगा. फिर उसके बाद वो खुद का प्रॉब्लम बनाएगा. फिर आप उससे अगर उनसे पूछोगे तो वो जो आपने उसके अंदर आप पिक्चर्स या कुछ भी अपलोड किया था वो उन पे एक पैटर्न ढूंढेगा. फिर उन पैटर्न के हिसाब से आपको आंसर प्रेडिक्ट करेगा. तो बस यही था आज की समरी. हमारी पूरी वीडियो इसी की बेस पे थी. होपफुली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें. धन्यवाद.